हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपने भी मॉक टेस्ट लगा लिया होगा जो वीकली टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आता है। तो मैंने भी लगा लिया है और मैं सोची कि आपके साथ भी अपना स्कोर शेयर करूं। और जो भी सेक्शन वाइज डिफ़िकल्ट थे सेक्शन, जैसे हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, तो उसमें से हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा टफ था या कौन सा ज़्यादा ईजी था और हम लोग को कितना स्कोर करना चाहिए था। तो मैं अपना बताऊँगी उससे पहले शायद मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि जो मेरा पास है वो 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हो गया है, तो उसकी वजह से मेरा जो क्वेश्चन है वो मतलब नहीं दिख पाएंगे, आंसर नहीं खुल पाएगा। तो मैंने सोचा कि अब कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ ताकि आपके साथ शेयर करूँ। अब पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट किए हैं, मैं आपको लगा दूँगी। तो जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे और कुछ मतलब ठीक थे, करने लायक थे। एक क्वेश्चन था जीएस का कि किस राज्य में दिन और रात का जो तापमान होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन थे मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जो उत्तरी राज्य हैं ये इसमें होता है, ठीक है, रात को कुछ और रहेगा और दिन में कुछ और। तो मैं केरल लगाई हूँ क्योंकि मैं पहले किसी मॉक में ये क्वेश्चन पढ़ी थी, इसलिए। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो ये तो आई थिंक मैं 4-5-6 बार पढ़ चुकी हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो ये राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा समूह का उदाहरण है। तो इसमें जो है 3-4 था। तो दर्शक करके ऐसे था, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक। तो मुझे मतलब थोड़ा बहुत जैसे कन्फ्यूजन टाइप था, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन था परिवार के सदस्य, ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा था, तो मैंने ये लगाया था। एंड ये है, इसका आप लोग बताइए क्या लगाए हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मियों में मानसून आता है। तो इसका मैं शायद लगाई थी, पश्चिमी घाट लगाई थी। और अब पता नहीं कौन सा आंसर होगा। और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ जो थोड़े से मुझे अटपटे से लगे थे और बहुत ज़्यादा टाइम ले ली थी मैं उसको करने में। तो ये क्वेश्चन था 7 विद्यार्थी, ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा 2 आंसर आ रहा था, जेड, एक्स एंड बी और डी। तो इसका मैं बी और डी लगाई हूँ, अब पता नहीं सही है या गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। और टाइम भी मैं ऑलरेडी 3 मिनट 5 सेकेंड ले चुकी थी, फिर भी नहीं हो रहा था। और एक और क्वेश्चन था, इस टाइप का आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आकृति है, जैसे कुछ बॉक्स वगैरह टाइप के, तो इसको जोड़ के और बनाना था कि कैसे ये मतलब बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं लगाई थी, शायद पहला लगाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्यूरेट पहला ही लग रहा था। मैं इसको ऐड करके मतलब जोड़ के देखी थी तो पहला ही लग रहा था। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। हाँ, ये वाला था बॉक्स वाला। इसमें मतलब ज़्यादातर मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सीन है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा पैटर्न यूज़ करो उसके बाद से ये मतलब हो पाता है। तो इसका था, जैसे इसका मैं लगाई थी 78, क्योंकि ये जो दोनों है 34-46, इसको जोड़ के और प्लस करना था। और फिर 38-38 जोड़ने के बाद +2, इसको +4 और उसको +2 एंड 7 और 7 और 5 को जोड़ के +3। तो ऐसे मैंने, अब मुझे नज़दीक जो ऑप्शन दिखा था 78, तो मैं यही लगाई थी। अब पता नहीं सही है कि नहीं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा मैं लॉजिक लगाई थी फिर भी नहीं आ रहा था। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 13, 49, 151, 5, 17, 55 और 7, 25, 71। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो लॉजिक था, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना था। जैसे 13 है, 13 का 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद से ये 49 को ऐड करना था। ऐसे ही बस ये तीसरे ऑप्शन में नहीं हुआ था। तो ये ऑलरेडी मैं इतना टाइम ले चुकी थी कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन मेरा शायद सही होना भी चाहिए, क्योंकि वही लॉजिक लग रहा था और कोई नहीं लग रहा था। तो यही कुछ क्वेश्चन थे और बाकी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो सारा नहीं कर सकते हैं। मैं अपना जो स्कोर है वो आपको बता देती हूँ। इस बार थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इस बार टाइम टेकिंग मुझे लगा था। एंड मैथ्स मैं ये बताती हूँ सेक्शनल वाइज कि कौन सा ईजी ज़्यादा था। मुझे मैथ ईजी लगा और रीजनिंग मतलब इजी नहीं था, जैसे टाइम टेकिंग था। मैथ रीजनिंग को तो इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कह सकते हैं। एंड हिंदी भी इजी कह सकते हैं, बस उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब
घुमाने वाले थे। और हाँ, आज का पैराग्राफ मैं तो भूल ही गई थी। पैराग्राफ आज का इतना बढ़िया था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा ही पैराग्राफ होना चाहिए पढ़ पढ़ के, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो, उसको पढ़ो फिर समझो फिर ऑप्शन को समझो। ऐसा पैराग्राफ था, मुझे बहुत पसंद आया। तो क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा पैराग्राफ था। और बाकी जो जीएस था, जीएस का तो पता ही नहीं चलता है कि हार्ड है कि आसान है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। बाकी मुझे मैथ और हिंदी इजी ही लगा था। तो यही चीज़ है। और ऑप्शन सॉरी अपने मार्क्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि जो आंसर है वो खुल नहीं रहा है। तो मेरा जो सही है, 121 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 29 गलत हो गए हैं, और 242 नंबर बना है 300 में से। तो स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, 1 क्वेश्चन पर मिनट है, इसको और बढ़ना चाहिए। एंड रैंक की बात कर लेते हैं तो 1057 है 18,731 में से। और बस यही है। परसेंटाइल की बात कर लेते हैं, 94 परसेंटाइल है और 80% एक्यूरेसी है। तो ये है मार्क्स, और आप लोग अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा। एंड मेरी जो गलतियां हैं वो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले। मेरे नंबर कभी ज़्यादा आ जाएँ तो आप लोग हर्ट हो जाते हैं कि इसका कैसे आ जाता है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, आपका ज़रूर नंबर आएगा। तो मैं टारगेट की बात कर लेती हूँ। जो टारगेट है वो मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ मतलब वीडियो बनाना थोड़ा सा वो हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, आप लोग उस टारगेट को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सही भी रहेगा, ऐसे दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।